आपने ज़िंदगी में नहीं कभी सुना होगा कि एक शख्स मर गया और बाद में ज़िंदा होगा, मेरे साथ खड़ा है। ज़िंदा हो गया, मरा हुआ शख्स ज़िंदा हो के मेरे साथ खड़ा है। इनका जनाजा भी हो गया, इनकी बीवी ने इद्दत भी कर ली और ये अब पता चला है कि ये ज़िंदा है। और इनके घर वालों ने इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी हो सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूं जिसकी नमाज जनाजा भी हुआ, उसकी बीवी ने इद्दत भी पूरी की, मरने के 7 माह बाद वो शख्स जिंदा हो गया। तो आइए मैं आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ उस शख्स से और जानते हैं कि वो मर के कैसे जिंदा हुआ। आपने जिंदगी में नहीं कभी सुना होगा कि एक शख्स मर गया और बाद में जिंदा होगा, मेरे साथ खड़ा है। जिंदा हो गया, मरा हुआ शख्स जिंदा हो के मेरे साथ खड़ा है। इनका जनाजा भी हो गया, इनकी बीवी ने इद्दत भी कर ली और ये अब पता चला है कि ये जिंदा है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी तो नाजरीन, इस टाइम मेरे पास खड़े हैं ASI मुख्तार साहब, जो सईद अब्बास के तफ्तीशी हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि ये जिंदा है और इन्होंने कहाँ से और कैसे इसे पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सईद अब्बास वल्द मोहम्मद आरफ कौम भट्टी सकना किला पिंडी भट्टियाँ का रहने वाला है और तकरीबन 5 साल से ऐसे गार्डन में प्रॉपर्टी डीलर का इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है। इधर लोगों को प्लाट फरोख्त करते थे, करते करते प्लाट इधर स्मार्ट सिटी बन गई, लोग स्मार्ट सिटी की तरफ रुख कर गए और इसी तरह से इनको इधर प्लाट में प्रॉपर्टी में ना काफ़ी नुकसान हो गया। इसके बाद इसके तकरीबन लोगों के साथ 8 करोड़ का फ्रॉड किया है, जो इसने लोगों की रकम अदा करनी है। तो ये इन्होंने जब इसके ऊपर ये कर्ज चढ़ गया तो ये परेशान हो गया और इसने दरिया चिनाब पे जाके एक ड्रामा रचा दिया, पिस्टल रख कर कि मैं खुदकशी कर रहा हूँ, मेरा जनाजा करा देना, वो ये सारा ड्रामा रचा के और इन्होंने बाकायदा तौर पर इनके घर वालों ने इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी। ये क्या किया था? मैडम, मैं प्रॉपर्टी का काम करता था ऐसे गार्डन में 2017 से लेके 2021 तक मैं उधर ही किया। 5 साल मैंने इधर काम मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसके बाद ये सामने सोसाइटी लॉन्च हुई लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से। इसमें मैडम मैंने काम करना शुरू कर दिया। इसमें हुआ ये था कि लोगों की मैंने बुकिंग पकड़ी 2,16,000 रुपये से। ठीक है मैडम, वो हम अपनी स्लिप तो कस्टमर को फौरी दे देते थे, लेकिन जो कंपनी स्लिप थी वो 2 माह बाद मिलती थी। ये लाहौर स्मार्ट सिटी की मेरे पास अपनी डीलरशिप नहीं थी, ऐसे गार्डन की अपनी थी डीलरशिप। तो ये मैंने मुख्तलिफ डीलरों को, जो मैंने पैसे पकड़े, मैंने मुख्तलिफ डीलरों से बुकिंग करवा दी उसकी। वो जब 2 माह बाद असल स्लिप का टाइम आया, कुछ डीलरों ने तो मुझे स्लिपें दे दी वापस, लेकिन कुछ डीलरों ने कहा कि ये 2,16,000 यही वापस ले लो, कंपनी से स्लिपें नहीं मिल रही मैडम। लेकिन तब तक उसके ऊपर तकरीबन को 3,35,000 रुपया ऑन चल रहा था। अब जो कस्टमर था वो कहता था मुझे तो आज के रेट के हिसाब से ही फाइल चाहिए। अब टोटल कितना फ्रॉड किया मैडम जो है 3.5 से 4 करोड़ रुपये के नीचे लगा था। मैं इतने पैसे सोचा भी था कि इतने पैसे मैं कैसे उतारूंगा? मैडम मुझे ये था कि मुझे डीलरशिप मिल जाएगी, डीलरशिप में ना कोटा मिलता है, मुझे ये था कि वो लेवल पे फाइलें मिलेगी, मैं ऑन पे बेच के इसको कवर कर लूँ। और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गया और इसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ CIA शेखपुरा की नफरी के साथ हमने इधर शेखपुरा के इलाका से गिरफ़्तार किया है। ये जो लोग हैं फ्रॉडिये, एक दो आदमी इसके साथ और हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। इनकी तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, तो इसके बाद ये अदालत के रहम करम पे जाएगा और अदालत इसको सजा देगी। इन्होंने लोगों के साथ, गरीबों के साथ क्यों फ्रॉड किया। फैमिली में कौन कौन? अम्मी अब्बू है, 4 भाई हैं छोटे और 2 बहनें हैं। सुनने में आया कि आपकी बीवी भी थी और आपने जैसे बताया बिहाइंड कैमरा कि एक बेटी भी थी, उनका ख्याल नहीं आया? हाँ मैडम, जब नीचे लग गया पैसे देने के लिए पास नहीं थे लोगों को, कुछ 2-4 पार्टियाँ थी जिन्होंने तंग करना। ये कैसे ख्याल आया कि मैं मर जाता हूँ तो पैसे उतर जाएंगे? नहीं, वही बता रहा मैडम, मुझे ये था मुझे 1-2 साल का टाइम मिल जाएगा, मैं किसी और सोसाइटी में काम करके आहिस्ता आहिस्ता अपने मामला ठीक कर लूँगा। तो इन्होंने पकड़ लिया, ना पकड़ते तो आप तो चले गए थे ना, लोगों ने समझे मर गए। मैडम इधर ही बस जॉब की तलाश में, काम की तलाश में था। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब तक इन पे कितनी FIRs हो चुकी हैं? तकरीबन 12 मुकदमात है जिनमें ये मुजरम इश्तिहारी था जिसको हमने पकड़ा है। 12 मुकदमात में 420 68 406 फ्रॉड की FIR हैं। इनमें खौफ नहीं आया कि पकड़ा जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा? बस था मैडम, गलती है, मुझे चाहिए था कि मैं लोगों को बुला के जिनके पैसे देने थे उनसे टाइम ले लेता, उन्हें रिक्वेस्ट कर लेता कि मैं फंस गया हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता। से बाद पकड़ा आपको पुलिस ने? 7 माह बाद में। 7 माह नींद आ जाती थी, स्कूल से सो जाते थे? नहीं मैडम, कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, ना घर वालों से मिल सकता था ना बेटी से। ऊपर से जब मैंने वाइफ को 1.5 माह बाद कॉल की, मैंने बताया कि मैं जिंदा हूँ,
मैं ठीक हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तो उसने अपने माँ बाप को बताया सारी बात जिस तरह थी। उन्होंने फिर डिवोर्स ले ली कि इसने पता नहीं अब जेल में जाना है, क्या बनना है, इसने रुलेगा। तो हम अपनी बेटी की ज़िंदगी को पढ़े लिखे हैं? नहीं मैडम। इतनी छोटी एज में इतना बड़ा प्लान कैसे जेन में आया? मैडम आपको बताया, बस काम में फंस गया था। लोगों के पैसे नीचे लग गए थे, देने के लिए पास पैसे थे नहीं। अब बच जाएंगे? जी मैडम, नहीं मैडम, कुछ लोगों से मैंने भी लेने, मैंने उनके भी नाम लिखवाए हैं। उस वक्त मौके पे उन्होंने मुझे नहीं दिए जिनसे मैंने लेने थे, इस वजह से मैडम प्रेशर आप में। बता रहे हैं कि 4 करोड़ समथिंग, वो सारे पैसे ही डूब गए आपके? जी मैडम। कोई नहीं सेव किए? नहीं मैडम, अगर सेफ होते तो मुझे भागने की जरूरत फैमिली में भी नहीं दिए? नहीं मैडम, कोई भी नहीं। जैसे कि ये तो मार चुका था, जनाजा भी हो गया इनका, तो इसके घर वालों में से कोई इसके पीछे से छुड़ाने के लिए आया या नहीं? घर वाले बस एक दो दफ़ा आए हैं। घर वालों को पता था कि ये जिंदा है, घर वालों को नहीं मालूम ये कि मर गया है। घर वालों को तमाम बात का इल्म था कि ये जिंदा है, और अभी उसका खाना लेकर तो आते हैं, मुलाकात के लिए भी आते हैं कभी कभार। और कुछ कोई ऐसा इसका अच्छा दोस्त नहीं है जो उसकी मुलाकात के लिए आया हो और जिसने लोगों को वापस पैसे करने के लिए कोई डील की हो। सब ये कह रहे हैं कि ये तमाम पैसे हजम कर गया है, बाहर निकलेगा तो देगा, या अदालत इसको सजा देगी। बाद में जब पता चला मिलने आए घर वाले? जी, मैं घर वालों के पास आया था गांव में, मैंने उनसे मुलाकात की। अबू ने भी यही कहा, कहते तुम हमें बताते, हम मार्केट में कुछ लोगों को बड़ों को बुला के तुम्हें टाइम ले देते, लेकिन तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। आपने देखे जो लोग आपको देख रहे हैं शाबाश तो नहीं देंगे, आपने इतना बड़ा एक क्राइम किया, जुर्म किया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल है। 27 साल नाज़रीन बस इसकी उम्र है, बिल्कुल अभी कम एज है और इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के फोत भी हो गए, जनाजा भी पढ़ा लिया, अब जिंदा भी हो गए। अब बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो मैं बच जाऊंगा, ऐसे कभी भी नहीं कोई इंसान बच सकता। अगर ये कोई कह सकता है ना कि मैं बच जाऊंगा तो कोई भी नहीं बच सकता। अभी तक कोई रिकवरी नहीं आपने करवाई इससे? बस कुछ लोगों की रिकवरी हुई है, उनको अदा कर दी गई। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं आपके लिए कि ये सब कोई कह रहा है इसके पास गाड़ियाँ हैं, जायदाद बनाई है इसने, इसके पास बहुत कुछ है, तो आप कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है? मैडम, एक मेरे पास घर है जो गांव में मेरा, जहाँ पे मेरे अम्मी अबू रहते थे। वो आपके? हाँ जी, वो मेरा, वो भी सेल पे लगाया हुआ है। अम्मी अबू अब इधर मेरा मामू एक रहते हैं, उनके पास आए, मैं घर खाली है। पता चल रहा है, सुनने में आया कि जब आपके पास पैसे आते थे आप अय्याशी करने लग गए थे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पहले 2013 से मैंने यहाँ पे नौकरी शुरू की थी। मैंने 3-4 साल नौकरी की, 11,000 रुपया सैलरी पे। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी का काम सीखा, फिर मैंने किसी के साथ मिलके अपना ऑफिस बना लिया। फिर जो आपके आई विटनेस है जिन्होंने आपको आंखों से देखा है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी से भी, ये सोसाइटी सामने है, आप जाके उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई भी गलत एक्टिविटी में नहीं था। वो काम कर रहा था बस अपने काम में। इस तरह मैंने, मुझे दूसरी सोसाइटी में इस तरह रिस्क नहीं लेना चाहिए था। मुझे आइडिया नहीं था मैं इतना बुरा फंस जाऊँगा। अब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है मैडम। बेटी है मेरी 2 साल 4 माह की, वो भी रुल रही है मेरे पीछे। अब बेटी का ख्याल आया, पहले नहीं आया था? पहले भी था मैडम, लेकिन रास्ता कोई नहीं था पास। बस ये मेरी गलती है कि मुझे लोगों को बुला के बिठा के उनसे टाइम ले लेना चाहिए था। मुझे इस तरह मार्केट छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कौन सी गाड़ी थी? किया स्पोर्टी थी मैडम। वो एक बंदे के पैसे देने, मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई थी, 22 लाख रुपया उसका गया हुआ था। तो मैंने एक बंदे के पैसे देने थे, उसके पास है। अब वो गाड़ी उसके पास? हाँ जी मैडम। जो लोग आपकी तरह क्राइम करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैडम ये कि अगर बंदा फंस जाता है मार्केट में, पैसे किसके देने होते हैं, आपका नुकसान हो जाता है कारोबार में, तो आप लोगों को बिठा के, कुछ बड़ों को बिठा के, तो आप उसका हल निकाल लें। मार्केट छोड़ के ना भागे, क्योंकि आप लोगों के सामने रहेंगे तो उनको तसल्ली होगी कि चले आज नहीं तो कल हमें हमारे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन जब आप मार्केट छोड़ के चले जाते तो लोगों को ये होता है कि हमारे पैसे डूब गए। वो फिर आपके लिए गलत रास्ते तलाश कर दें, आपको पकड़ के। उनको तो यही लगता है ना आप उनके पैसे लेके भाग गए हो। फिर कोई भी नहीं मानता है कि नुकसान हुआ, फिर सब यही कहते हैं कि इसने फ्रॉड कर लिया, ये पैसे लेके भाग गया। जिनकी वजह से फ्रॉड किया आज आपके साथ खड़े हैं वो? नहीं मैडम, मैंने फ्रॉड की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मार्केट में पैसे नीचे लग गए। बात तो फ्रॉड में की ना आपने। देखे, फील भी करवाया कि मैं मार गया हूँ, जनाजा भी हो गया। तो अब जो लोग आपके साथ थे याशी करने में, अब वो आपके पीछे आए हैं? नहीं मैडम, कोई दोस्त कोई भी पीछे नहीं आता। जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी छोड़ जाते हैं, कोई भी नहीं आता है पीछे। अच्छा, जैसे कि बहुत बड़ा एक जुर्म इन्होंने किया है, जो लोग देख के इस तरह का बुरा जुर्म करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि इस बुरे काम से बचें। जब जेल में जाते हैं तो फिर इनको समझ आती है कि हमने जुर्म क्यों किया है। फिर जेल में कहते हैं आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार जुर्म करने वाला जुर्म तो करता है। जब बाहर आते हैं तो फिर वही जुर्म करते हैं।
ये जाएगा जेल में, बाहर आएगा तो ये ऐसे गार्डन में या किसी दीगर सोसाइटी में जाकर दफ्तर बनाएगा और लोगों को फिर लूटेगा। इसके पास है क्या? ये सिर्फ एक मास्टरमाइंड आदमी है, लोगों को अपनी तरफ खींचना, इसका पता नहीं क्या इसमें चीज़ है। बस बात बात में लोगों को फंसा लेता है और लोगों को लूट कर आप एंजॉय करते हैं लाहौर में जाकर, पता नहीं क्या करते हैं। जी, तो नाज़रीन एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग इस तरह के जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं, वो एक दफ़ा लाजमी सोचे कि उनके घर में उनकी माएँ बहनें बच्चे भी मौजूद हैं। कल को वो तो जेल में आ जाएंगे, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है घर में बैठे हैं वो परेशान है। अब ये जेल में है लेकिन घर में परेशान वो हैं, ये भी होगा परेशान लेकिन वो इससे ज़्यादा है। इसलिए जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकर सोने को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।